नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं ज्ञान पटेल। मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ जुड़ना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की ऐसी इच्छा है कि मैं इस वीडियो को बनाऊं और वह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके या इस वीडियो के माध्यम से वह चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपसे जुड़ें और आपसे अपनी तार्किक बातों को रखें और आपको समझा पाने में वो सहयोग कर पाएँ। मित्रों, जैसे कि आपको यह ज्ञातव्य है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग और किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 3 अक्टूबर को कराई गई थी। 4 फरवरी को इसका अंतिम परिणाम घोषित किया गया, जिसमें कुल 4,743 पदों के सापेक्ष 3,014 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। अपितु इतना ही नहीं, फरवरी में इसके अभिलेखों का भी सत्यापन हो चुका है। फिर भी वैकेंसीज जो निकली हुई थी उन पदों पर अभी भी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है और अभ्यर्थी परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं। जैसा कि आपको यह भी ज्ञात है, हम में और आप में इसी तरीके से कितने अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो गांव से निकल करके आते हैं एक स्वप्न के साथ कि वह कुछ कर पाएंगे अपने जीवन में, और अपने परिवारजनों से दूर रह करके वो पढ़ाई करते हैं। और फिर क्या होता है, वैकेंसीज आती हैं, आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाली जाती हैं और वह उन वैकेंसीज में सम्मिलित होते हैं और कठिन परिश्रम के बाद वो एग्ज़ाम तो क्रैक कर लेते हैं और वो सभी अभिलेखों को भी पार कर जाते हैं। परंतु होता क्या है, उनके साथ फिर वही घटनाएं घटित होती हैं। वैकेंसीज को या तो रोक दिया जाता है या किसी कारणवश कोई कारण दिखा करके उस वैकेंसीज को रद्द कर दिया जाता है, और जिससे कि अभ्यर्थी को गलत कदम उठाना पड़ता है। जो अभ्यर्थी अंदर से टूट जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वह अपने आप को उस रास्ते पर, उस दिशा में ले जाता है जहां पर उसे नहीं जाना चाहिए, जहां पर उसको बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगी। मानता हूं मौत तो उसको मिल जाती है, उसके सिवा उसको कुछ हासिल नहीं होता है। तो हमें और आपको अपने अधिकारों के जो हनन हो रहे हैं उस अधिकार के लिए खड़ा होना है, एकजुट होना है। एकजुट होकर के हमें और आपको एक साथ चलना है। मैं विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि समस्त जितनी स्टाफ जितनी लेडीज़ कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि पौरुष तो दिखाई पड़ता है, उसके बावजूद आपके लिए भी कहा गया है कुछ बातें। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमज़ोर है? क्यों कहती है दुनिया की नारी कमज़ोर है? आज भी आपको बताते चलें कि आज भी नारी के हाथों में ही घर चलाने की बागडोर है। आज भी नारी के हाथों में ही घर चलाने की बागडोर है। दोस्तों, यूपीपीएससी सिलेक्टेड स्टाफ नर्स प्रयागराज चलो के तहत 25 जुलाई को धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। समय है 9 बजे लोक सेवा आयोग के सामने। आपसे यह गुजारिश है, मेरा विनम्र निवेदन है समस्त अभ्यर्थियों की तरफ से, जो अभ्यर्थी अभी तक धरना दे रहे हैं, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक धरना दिया है, मई में धरना दिया गया, जुलाई में धरना दिया गया और उप सचिव के द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि 18 जुलाई तक वो वैकेंसीज को क्लियर कर देंगे और सबको ज्वाइनिंग दे देंगे, परंतु अभी भी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। तो मेरा सभी कैंडिडेट्स की तरफ से आपसे आग्रह है कि आप जहां कहीं भी हैं अपने प्रदेश के या फिर जहां कहीं भी किसी भी कोने में हैं, आप वहां से आ करके उस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने का कष्ट करें, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और अपनी बात मनवाने का यही एक तरीका है सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का, अपनी प्रस्ताव रखने का, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हमें और आपको एकजुट होना है और धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होकर के जब तक हम वहां पर हमें कोई निस्तारण नहीं मिल जाता है, हमें लिखित रूप में कोई प्रमाण पत्र, कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता है कि हमें ज्वाइनिंग कराई जाएगी, हमारी ज्वाइन कराई जाएगी, तब तक हमको वहां से नहीं हटना है। आपको यह भी बताते चलें कि यह जो धरना प्रदर्शन कराया जा रहा है, यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। जब तक हमने आपसे बताया कि हमको और आपको कोई ठोस प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है, छोटे मोटे अधिकारियों के आने से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अधिकारी आए, हमको कोई प्रारूप देकर के चले गए और हम मान गए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमको जब तक आयोग का कोई बड़ा अधिकारी नहीं आ जाता है, जब तक कि कोई बड़ा फैसला लेकर के हमारे सामने नहीं आता है, तब तक हमें वहाँ अडिग रहना है और अपने आप वहाँ अपने आप को मजबूती से बनाए रखना है और धरने प्रदर्शन को सफल बनाना है।
जिससे कि जितने भी बेरोजगार हमारे कैंडिडेट्स हैं, जितने हमारे साथी हैं जो इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद वहाँ पर रह करके दिन रात एक करके पढ़ाई करने के बावजूद वो एग्ज़ाम्स को क्लियर किए और क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है। तो आपसे आग्रह है आप बढ़ चढ़ करके आएँ और हिस्सा लें, क्योंकि अगर हम वहाँ पर एकत्रित होते हैं और कम समय में ही वहाँ से वापस चले जाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि हम आपको बताते चलें, सफ़र मुश्किल में आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफ़र मुश्किल में आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो, न बिकने का इरादा हो तो दाम और बढ़ता है, न बिकने का इरादा हो तो दाम और बढ़ता है। तो दोस्तों हमें वहाँ पर आना है तो यूँ ही नहीं चले जाना है, हमको यूँ ही वहाँ से नहीं हट जाना है। हमें जब तक कोई प्रारूप नहीं मिलता है, हमारे धरना प्रदर्शन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य का कोई मोटिव नहीं मिलता है, तब तक हम वहाँ से नहीं हटेंगे। हम आपको यह भी बता दें कि अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता कि मंजिल उससे भी पास हो, क्या पता कि मंजिल उससे भी पास हो। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से हमें करने की आवश्यकता है। हम और आप किसी से जबरी नहीं कर रहे हैं, किसी ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हम अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए धरना प्रदर्शन को कर रहे हैं। और इस धरना प्रदर्शन का मेन मोटिव यही है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं और उनका वेरिफिकेशन भी हो चुका है और उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो उन सबको मैं आग्रह करूँगा कि वो आएँ। मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूँ, बार बार निवेदन करता हूँ सभी कैंडिडेट्स की तरफ से कि वह 25 जुलाई को प्रयागराज चलो के तहत 25 जुलाई को सुबह 9 बजे लोक सेवा आयोग के सामने उपस्थित हो और धरने को सफल बनाने का प्रयत्न करें। आखिरकार हम लोग कब तक इस नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त करेंगे? कब तक सरकार की अपनी, कब तक आयोग की अपनी मनमानी चलेगी? हमारे ऊपर कब तक खंजर चलेंगे? हमारे सपनों के ऊपर कब तक ऐसे हल चलाए जाएंगे? हम योग्य होकर, सुयोग्य होकर, पढ़ लिख कर कब तक यूं ही बेरोजगार भटकते रहेंगे? हमें अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा, हमें उठना होगा, चलना होगा खुद से, अपने आप से, अपने साथियों को एकजुट होकर के अपने और हमारे और आपके बीच में, हमारे और आपके बीच में जो यूनिटी होनी चाहिए। क्योंकि आपको यह भी पता है कि एकता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, छात्र शक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। आप यह समझ लीजिए, जब भी इस तरीके के कोई अनैतिक कार्य हुए हैं, इस तरीके से किसी के भी अधिकारों का हनन हुआ है, तभी छात्र उठे हैं। और जब छात्र जागा है तब कोई ना कोई क्रांति हुई है, तब कोई ना कोई परिणाम निकल करके आया है। उसी तरीके से हमें और आपको भी इस धरना प्रदर्शन में जुड़ना है और जुड़ कर कोई ना कोई एक नया सवेरा लेकर के वापस आना है वहाँ से। जैसे कि आप सबको यह भी ज्ञात है कि हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो हमारे और आपकी तरह बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और गांव से आकर के, गांव से निकल करके यहाँ शहरों में आकर के पढ़ाई करते हैं, अपना सर्वस्व त्याग करके, माता पिता, भाई बहन, घर परिवार का सर्व सुख त्याग करके, रात दिन एक करके, मेहनत करके वो रात दिन पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको कोई नतीजा नहीं मिलता है और वह दूसरों की गलतियों की सज़ा खुद को देने के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार हम ऐसा क्यों करें? हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एकजुट होना है, हमें किसी दूसरे की गलती की सज़ा स्वयं को नहीं देना है, जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई बंधु करते हैं। और वो क्या करते हैं? अंत में अपने आप को ही समाप्त कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हमें और आपको ऐसा नहीं करना है, हमें और आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना है, एकजुट होकर के लड़ना है, आयोग से अपनी बात का लोहा मनवाना है, आयोग से अपनी बात को सच करवाना है और जो सरकार है, सरकार से हमें अपनी बात का संपूर्ण समर्थन करवाना है। शासनादेश जारी किया गया है, उस शासनादेश पर हमें और आपको नियुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी इतना कमज़ोर नहीं हो सकता है। विद्यार्थी इतना मजबूत होता है कि तमाम तूफानी झंझावतों को झेलते हुए वह घर से निकल करके, गांव से निकल करके वीरान जगह, अपने परिवार से दूर होकर के एक वीरान जगह पर जाता है और वह यह चेष्टा करता है, वह यह चीज़ जारी रखता है कि उसे सफलता अर्जित हो। तो इतना कमज़ोर तो हमारा विद्यार्थी नहीं हो सकता है, इतना कमज़ोर तो हमारा युवा नहीं हो सकता है कि किसी भी इस तरीके की गलती की सज़ा, किसी दूसरे की मनमानी की सज़ा, किसी दूसरे के
गलत कार्य करने की सज़ा वह स्वयं को दे ले। हमारा विद्यार्थी इतना कमज़ोर तो नहीं, हम और आप इतने कमज़ोर तो नहीं, हमारी युवा पीढ़ी इतनी कमज़ोर तो नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, यह मेरा चैनल इंटरटेनमेंट पर्पज़ से बनाया गया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी मात्रा में एकत्रित होकर के इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद, वंदे मातरम।